क्योंकि कहा जाता है कि सपने वही होते हैं जो आपकी नींदों को भी चुनौती दे सके। बड़े सपने वही होते हैं जो आपकी नींदों को चुनौती दे सके। उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। यानी कि डरना नहीं है, कंपटीशन बहुत है लेकिन डरना नहीं है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। हम राजस्थान के BSTC, PTT, चतुर्थ श्रेणी और आने वाली हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने संज्ञा कंप्लीट की थी। पूरी 2 क्लासें हमने संज्ञा की ली थी, जिसमें संज्ञा एकदम कंप्लीट की है। 3 क्लास हुई थी मेरे हिसाब से। इससे पहले मैंने राजस्थान की कला संस्कृति में मैंने किले, दुर्ग, स्मारक और लोक नृत्य कंप्लीट किए थे हमने। इसी साल मैंने बाघ परियोजनाएं और भी बहुत सारे इस YouTube चैनल पर आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया है। तो आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे जैसे और छोटे और बड़े भाइयों और बहनों को राजस्थान के हर कोने में यह सुविधा उपलब्ध हो सके। तो हम बात करते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ। हिंदी का वह टॉपिक जो हर एग्जाम में आएगा, उसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो हम बात करें सर्वनाम। पहले तो हम बात करते हैं कि इसको सर्वनाम कहते हैं क्यों। ओके, तो ये सर्वनाम है। यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो एक हो जाएगा सर्व और एक हो जाएगा नाम। इसका मतलब क्या है? सर्व यानी सबका, और नाम का मतलब नाम, यानी कि सबका नाम। अब सबका किनका नाम? उनका नाम जो संज्ञा है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी दशा दिशा के बोध कराए, वो संज्ञा होती है। हमने अगली क्लास में पढ़ा था। तो उसी के नाम पर, उसी के स्थान पर जो शब्द आएंगे वही सर्वनाम होता है। आप भले राजस्थान की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भले आपका सपना बड़ा हो या छोटा हो, सपना तो वैसे बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि सपने वही होते हैं जो आपकी नींदों को भी चुनौती दे सके। बड़े सपने वही होते हैं जो आपकी नींदों को चुनौती दे सके। इसलिए सपना हमेशा बड़ा रखो। भले आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या फिर IAS प्रीलिम्स या मेंस दे रहे हो, आपके लिए वो सेम क्वालिटी होनी चाहिए, आप में वो सेम उत्साह होना चाहिए और वही लगन होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं सर्वनाम यानी सबका नाम। इसकी एक बार परिभाषा देख लेते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं एक बात और कह देता हूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। GK बाय श्रीकांत रेगर, सेम टू सेम नेम है जो आपको दिख रहा है। YouTube चैनल का नाम दिख रहा है, वो को ये सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम पे आपका हमारा ये चैनल का लोगो दिख जाएगा और वहां से आप ज्वाइन कर दीजिएगा। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा इसमें? तो इसमें मिलेगा आपको क्विज मिलेगा, यानी प्रश्नोत्तरी मिलेगी, आपको खबरें मिलेगी, कोई भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन हो, चाहे कुछ भी खबर हो, राजस्थान के भली राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो जो खबरें देती हैं महत्वपूर्ण हमारे स्टूडेंट्स के लिए, वो सारी यहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। और मुख्य बात हो जाएगी नोट्स। यदि आप मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं बना रहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल करो, इस पर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड, हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन जरूर करें। ओके, तो हम बात करते हैं आगे सर्वनाम की। ये तो हमारी बात हो गई। हम सर्वनाम की बात करें। सर्व के नाम का मतलब होता है सबका नाम। सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। वैसे कॉम्पिटिटिव तो बहुत है, कंपटीशन बहुत है, लेकिन डरना नहीं है। कहते हैं कि उठ बांध कमर, फिर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। यानी कि उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। यानी कि डरना नहीं है, कंपटीशन बहुत है लेकिन डरना नहीं है।
20-25 लाख में कुछ नहीं होगा। 53,000 की वैकेंसी है। हम बीएसटीसी की बात करें तो कोई ज्यादा नहीं, 450 नंबर लाना एक व्यक्ति आसानी से ला सकता है। यदि रोज के 6 घंटे पढ़ाई करे तो आसानी ला सकता। इसलिए आप टेंशन नहीं लेने का। हम बात करते हैं सर्वनाम की कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। हम बात करें परिभाषा की, आप साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइए कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो या काम आए, प्रयुक्त होते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाता है। ये क्या है? ये परिभाषा है सर्वनाम की। ओके, अब हम बात करें कि सर्वनाम की कुल 11 मूल सर्वनाम शब्द होते हैं, वो कुल 11 होते हैं। तो कुल संख्या में 11 है मूल सर्वनाम शब्द 11। ओके, इनमें कौन कौन से हैं? जैसे हम बात करें मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, खुद, स्वयं, इस प्रकार से जो सो रहेगा। तो मैं एक बार लिख देता हूं कि मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो। और हम बात करें जैसे कि स्वयं, कोई, कौन, क्या, तो स्वयं, कोई, कौन, क्या, इस प्रकार से ये सर्वनाम शब्द मूल शब्द हैं। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अब हम बात करते हैं सर्वनाम के भेदों की। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। उसकी मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, चंद मिनट में आपको याद हो जाएगी, चंद सेकंड में आपको याद हो जाएगी। तो आप ट्रिक जरूर देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखते जाइएगा। आपको एक अच्छी क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड होगा। आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको टेलीग्राम पर भी अच्छे मैटर मिलेगा, यूट्यूब चैनल पर भी अच्छा मैटर मिलेगा। तो आप ज्वाइन जरूर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ पढ़ने का आनंद लीजिए। ओके, तो हम बात करते हैं सर्वनाम के भेदों की। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। मैं एक बार ट्रिक लिख देता हूं ताकि, ट्रिक क्या है, सीधे राजस्थानी मारवाड़ी नाम याद रखने। एक तो है पप्पू, एक है निशा और एक है अनी। ये 3 नाम याद रखो, पप्पू, निशा और अनी। अब इससे कैसे याद करना है? 3 नाम याद हो गए, आपको सर्वनाम के सारे भेद हो गए। प यानी प्रश्नवाचक हो गया याद। पु यानी पुरुषवाचक हो गया। ऐसी ट्रिक आपको कहीं पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। नी यानी निश्चयवाचक, निश्चयवाचक याद अच्छा है। सा यानी संबंधवाचक। हम बात करते हैं सा यानी संबंधवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक। अ यानी अनिश्चयवाचक। अ का मतलब होता है अनिश्चयवाचक। और नी यानी होता है निजवाचक। तो कैसे लगी ट्रिक? एकदम एक ही झटके में सारे के सारे याद हो गए। आपने जीके ट्रिकों पर पढ़ा होगा, साइंस ट्रिकों पर पढ़ी होगी, लेकिन आज हम हिंदी भी ट्रिक पर पढ़ रहे हैं।
तो सारे के सारे 6 जो अपने भेद है सर्वनाम के हमने कंप्लीट याद कर लिए। ओके, हम बात करें आगे, तो ये 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, जिसमें एक एक करके हम पढ़ते हैं, एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो हम पहला लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, जो किसी स्त्री या पुरुष के लिए उपयोग होता है। केवल सर्वनाम शब्दों के आधार पर इस पे लिंग का निर्धारण नहीं कर सकते, यानी कि केवल सर्वनाम शब्द के आधार पर हम ये नोट बनाकर लिखना है कि लिंग का निर्धारण नहीं कर सकते। ये नोट लिखिए आप, केवल सर्वनाम शब्दों के आधार पर नोट, केवल सर्वनाम शब्दों के आधार पर केवल सर्वनाम शब्दों के आधार पर हम लिंग का निर्धारण नहीं कर सकते। यानी कि हम केवल सर्वनाम शब्दों से हम ये पता नहीं लगा सकते कि वो स्त्री है या पुरुष है। हम बात करें कि पुरुषवाचक में क्या होता है कि जो वक्ता होता है या श्रोता, वक्ता या श्रोता किसी अन्य का बोध कराते हैं। अन्य का बोध यानी कि 2 व्यक्ति खड़े हैं, जैसे कि मैं खड़ा हूं, आप खड़े हैं, और हम बात कर रहे हैं किसी अन्य के बारे में। जैसे कि हम बात कर रहे हैं पीएम मोदी के बारे में, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं मान लो, तो हम पीएम मोदी जी के बारे में बात करें तो वो क्या हो गए, पुरुषवाचक सर्वनाम। आप और हम मिलकर किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, किसी अन्य का बोध करा रहे हैं। जैसे कि पीएम मोदी प्रधानमंत्री हैं भारत के, और वह यानी वह शब्द लगाए, वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आ गया। वह कल चाइना जाएंगे या कल अमेरिका जाएंगे, तो वह वहां पर जाएंगे, वह ये करेंगे, ये पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ओके, यानी वक्ता और श्रोता किसी अन्य स्थान का, किसी अन्य व्यक्ति का, किसी अन्य का नाम लेते हैं तो वह पुरुषवाचक होता है। तो सीधा लिखना अपना कि पुरुषवाचक यानी श्रोता व वक्ता, वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, किसी अन्य का बोध कराए, यानी किसी अन्य का बोध कराए, बोध कराए तो वो पुरुषवाचक होता है। श्रोता और वक्ता मिलकर किसी अन्य का बोध कराते हैं तो वह पुरुषवाचक होता है। अगला हम बात करें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि पुरुषवाचक के भी भेद होते हैं, जिसमें हम एक एक भेद पढ़ेंगे। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, और इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो हम बात करें उत्तम पुरुषवाचक का, ये इसका भेद है पुरुषवाचक का। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हमारा पॉइंट है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या करता है, वक्ता जो बोलने वाला होता है वो स्वयं या फिर जो लेखक होता है वो अपने लिए करता है, जैसे मैं, मेरा, मेरी, स्वयं, इस प्रकार से। तो मैं बात करता हूं कि इसमें वक्ता यानी बोलने वाला या लेखक यानी लिखने वाला,
स्वयं स्वयं के लिए प्रयोग करता है, शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, का प्रयोग करता के लिए प्रयोग करता है। जैसे कि मैं खुद वक्ता हूं तो मैं कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करूंगा। जैसे मैं मेरे लिए करूंगा मैं, मेरा, मेरी, स्वयं, खुद। इस प्रकार के जो होते हैं शब्द वह उत्तम पुरुषवाचक होता है। जैसे कि मुझको, एक और लिखते थे, मुझको, मुझे, मुझको। इस प्रकार से हम बात करते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख दीजिए। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में इसमें वक्ता या लेखक स्वयं के लिए प्रयोग करता है। मैं, मेरा, स्वयं, खुद पढ़ लिया है। इसमें वक्ता या लेखक स्वयं के लिए प्रयोग करता है। अगली हम बात करें, अगला हमारा हो जाएगा मध्यम पुरुष। अगला हमारा हो जाएगा मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। इस प्रकार से हम पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हमने पढ़ लिया है पुरुषवाचक, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा हो जाएगा उत्तम पुरुष। जिस प्रकार एक क्लास में 3 प्रकार के बच्चे होते हैं ना, सर्वश्रेष्ठ, उत्तम, हम बात करें मध्यम, और दूसरा होता है अन्य, जो 3rd क्लास होते हैं, आते जाते रहते हैं, बीच में पटाखा मार के निकल जाते हैं, वो वाले, है ना। तो अभी निकले हो कभी? नहीं निकले? निकलना चाहिए कभी कभी, बाहर लो, नॉलेज भी लाना चाहिए। स्कूल नहीं है, घर बाहर निकलना, स्कूल बाहर नहीं निकलना, ठीक है। तो हम बात करते हैं मध्यम पुरुष। श्रोता, और श्रोता क्या करता है, अपने खुद के लिए या किसी अन्य के लिए हम बात करें, जो श्रोता खुद के लिए उपयोग लेता है वो मध्यम पुरुष होता है। श्रोता यानी सुनने वाला, श्रोता के लिए उपयोग है। जैसे कि मैं कहता हूं आप कौन है? आप मेरे श्रोता है, आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप क्या हुए? श्रोता। फिर तो मैं क्या आपके लिए कौन कौन शब्द यूज कर सकता हूं? तू, तुम, तुम्हें मैंने ये दिया था, तुम कहाँ गए थे, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे गांव का नाम क्या है, तुम्हारी सिटी का नाम क्या है, तुम्हारे, तुम, आपका, आपकी, ये शब्द क्या है? यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, यानी कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। हमने सर्वनाम के भेद 6 पढ़े, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है। जिसमें हमने उत्तम पुरुष कंप्लीट कर दिया, मध्यम पुरुष हम शुरू कर रहे हैं, और अन्य, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो हम बात करते हैं मध्यम पुरुष। नोट्स बनाते जाइएगा ताकि आपको एक बार में नहीं तो आपको वापस पढ़कर समझ में आ जाए। ये हो अपना दूसरा है पुरुषवाचक का भेद, मध्यम पुरुषवाचक श्रोता। इसमें कोई भी शब्द श्रोता के लिए उपयोग होगा, लिखने वाला या बोलने वाला श्रोता के लिए उपयोग करेगा। हम बात करते हैं कि वक्ता या लेखक श्रोता के लिए, किसके लिए? श्रोता यानी सुनने वाला के लिए प्रयोग में ले, तो मैं लेता है, लेता। कैसे शब्द है? अभी हम बात करते हैं कि जिसमें आप, तुम, तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हें, आपको, इस प्रकार से जो शब्द होते हैं वो हो जाएंगे मध्यम पुरुषवाचक, जिसमें श्रोता के लिए उपयोग हो रहा। अन्य में हम बात करें, वक्ता व श्रोता किसी अन्य के लिए बात कर रहे हैं, चुगलियां नहीं करें, लुगाया चुगलियां करें, 12 बैठ 2-3 जुगाड़, किसके लिए बात करते हैं? किसी अन्य के लिए। किसी फलानी तो यूं है, फलानी तो बींद यूं है, फलानी तो छोरो यूं है, वो तो बट जाम है कौन? जीव है क्या भाई? वे किन बात करें? अन्य की बात करें, यानी वक्ता बोलने वाला और सुनने वाला किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं। ये अपने गांव में, शहर में नॉर्मल बात है, टेंशन नहीं लेनी है क्या? इन तो
वो कहे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए हैं। थोड़ा थोड़ा क्लास में हंसा करो, ऐसा सीरियस होकर नहीं पढ़ना है, वरना नहीं तो घायल होके वहीं पे बेहोश हो जाओगे। मम्मी पापा आएगा क्या हुआ है, ये कौन पढ़ा रहा है ऐसा। तो अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के तीसरे भेद की में एंट्री ले ली है। हम बात करते हैं वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, किसी और के बारे में बात कर रहा है यानी वह, यह, उसका, उसकी, उसके, ये इत्यादि जो शब्द होते हैं वो सारे अन्य पुरुषवाचक में आते हैं। तो मैं बात कर दूं चुगली करना, इनमें अन्य पुरुषवाचक है, किन्हीं और चुगली करना। तो हम बात करते हैं अन्य पुरुषवाचक। वक्ता यानी बोलने वाला, याद रखना है कि वक्ता बोलने वाला होता है और श्रोता सुनने वाला होता है, नहीं तो टेंशन हो जाएगी परीक्षा में, कहोगे श्रोता कौन है वक्ता कौन है। और श्रोता किसी अन्य के बारे में, किसी अन्य के बारे में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग ले, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करें। अब कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो क्या बोला कि भाई उसका, उसका, यह, वह, उसका, उसकी, उनका, तो ये सारे शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। तो आज हमने सर्वनाम के 6 भेद पढ़े, जिसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कंप्लीट किए। अब मैं एक आपको पॉइंट की बात बताता हूं, उसके बाद आज की क्लास कंप्लीट करेंगे, कल और नया लेंगे। जिसमें एक बात बताऊं कि हमने क्या पढ़ा है कि हम किसी श्रोता के लिए शब्द उपयोग कौन कौन से लेते हैं। आप, आपका, तुम्हारा, इस प्रकार लेते कि नहीं लेते। एक शब्द होता है आप, आपका हम किसी आदर के रूप में भी लेते हैं, यानी किसी का आदर करें। तो मैं एक बात कहूं, एक वाक्य लिखता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। पॉइंट लगाकर लिखना है इसको कि श्रीमती, श्रीमती, सॉरी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बनी। आप, यहां पर जो शब्द आप आया उस पर गौर करना है, मैं आपको सभी समझाऊंगा आसानी से। आप राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी रह चुकी है। आपको जीके भी कंप्लीट करा रहा हूं साथ ही साथ, है ना। राज्यपाल भी, हिंदी में जीके, राज्यपाल भी रह चुकी है, रह चुकी, 2 सवाल तो कंप्लीट हो गए यहाँ पे, चुकी है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैं कहूं, और मैं एक वाक्य और लिख देता हूं। भरत जी आप कहां जा रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं, जा रहे हैं। अब इसमें आप किसके लिए आया है, इसमें आप आया है मध्यम पुरुष
वाचक सर्वनाम के लिए। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम यानी आप कौन, आपके लिए, आपका, ये मध्यम पुरुष। लेकिन जो यहाँ पर आप शब्द दिख रहा है वो आदर सूचक शब्द हो गया है। आप राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो ऐसे वाक्यों में आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनर ऐसे वाक्य ही देता है ताकि आपको उलझा सके। आप सीधा टिक करेंगे ये तो मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है, लेकिन ये मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम नहीं है, यह आदर सूचक शब्द है और यह अपने आदर के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, हम बात करते हैं जैसे कि ये जो आप शब्द है यहां पर किसके लिए आ रहा है, परिचय हो रहा है। क्या हो रहा है, परिचय। और परिचय हो रहा है इसका मतलब ये हो गया अन्य वाचक, अन्य पुरुषवाचक। क्या है, अन्य पुरुषवाचक है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम राष्ट्रपति बनी, प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। यानी कि प्रतिभा पाटिल हमारे पास नहीं है, उपस्थित नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं उनके लिए। आप कोई प्रतिभा पाटिल है, नहीं है ना। यदि मैं आपको बताता तो हो जाता मध्यम पुरुष। आपको मैं बता रहा हूं कि प्रतिभा पाटिल राजस्थान की भी प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, तो फिर वो आप शब्द किन के लिए उपयोग हुआ है, प्रतिभा पाटिल के लिए। तो प्रतिभा पाटिल अन्य पुरुष हो गई, इसलिए हम बात करें ये अन्य पुरुषवाचक में आएगा। तो ये ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखिएगा, लिख दीजिए वाक्य, आपको टेंशन नहीं होगी। और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आए, हमारा तरीका पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा ताकि राजस्थान के हर कोने में हमारे वीडियो पहुंचे और आपके जैसे छोटे बड़े भाई और बहनों को प्यार मिले। और आप कमेंट भी कीजिएगा, साथ ही में हमको ऊर्जा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।